चलो देखो ये समय और काम लूसेंट से पढ़ रहे हो तू लोग, धीरे धीरे इसमें 100 पाठ से अधिक बन जाएगा। जिस हिसाब को लोग खतरनाक समझता है, हिसाब कोई खतरनाक होता नहीं है। तो कर्म से एक ओर से चलो, छोटा से बड़े की ओर। तो छोटे प्रॉब्लम्स को समझते चलो, आगे जितना भी आओगे तो लगेगा सब प्रॉब्लम हल्का होता जा रहा है। कर्म से समझो। पाठ 4 है समय और काम का। एक किसी कार्य को जितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को ए से 2 गुने समय में करता है। इसका अर्थ ये हुआ, एक किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उसी काम को ए से 2 गुना यानी 5 दूने 10 दिन में करता है। होगा ना? दोनों एक साथ मिल जाता है तो काम को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। तो कहता है बतलावे कि ए एवं बी इस कार्य को अलग अलग कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन को फिर समझ लो। 2 आदमी है, एक है ए और दूसरा है बी। एक ए है एक बी है। एक काम को कुछ न कुछ दिन में करेगा, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन। तो मान लो ए एक काम को 8 दिन में करता है तो प्रश्न के अनुसार बी उसी एक काम को 2 गुना समय लेता है ए के तुलना में। 2 गुना का अर्थ हुआ 8 गुने 2 दिन लेता है, यानी 16 दिन लेता है। समझ रहे बात को? ए अगर मान लो 5 दिन समय लेता है तो बी 2 गुना यानी 5 गुने 2 यानी 10 दिन लेता है। इसका मतलब ए एक कार्य को करने में x दिन लेगा तो बी 2 गुना समय लेता है, यानी x गुने 2 दिन लेगा। तो x गुने 2 का मतलब 2x दिन लेगा समय। यहाँ पर इसको समझा तो हम लोग मान लेंगे, माना कि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है। हाँ, ए एक कार्य को x दिनों में करता है, ये मान लेंगे। माना कि ए एक कार्य को x दिनों में करता है। तो प्रश्न से बी उसी कार्य को ए से 2 गुने समय में करता है। इसका अर्थ हुआ प्रश्न से बी उसी कार्य को ए के 2 गुने समय में करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, x गुने 2 दिनों में करेगा। 2 दिनों में यानी x गुने 2 का अर्थ हुआ x का 2 गुना यानी 2x दिनों में करेगा, है ना? इस पंक्ति को समझा तो लोग। दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में कर लेते हैं, यानी समाप्त कर लेते हैं। तो ये निकालेंगे पहले, ए एक काम को x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करता है, बी 2x दिन में करता है तो बी 1 दिन में कितना करता है। दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में अपना अपना कार्य करेगा। दोनों कार्य को जोड़ दो तब पता चलेगा दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करता है। बात समझ में आ रही है? ए और बी नाम का 2 आदमी है, थोड़ा ध्यान से समझो। ए और बी नाम का, ये क्या करता है, जितना काम करता है 15, मान लो किसी कार्य को जितने दिनों में करता है, 5 दिन में ये जो है 5 दिन में 5000 ईंट उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखता है। तो बी क्या करता है, 5 दिन के बदला 2 गुना समय लेता है, 10 दिन में 5000 ईंट उठा करके कहीं रखता है। तो काम तो है 5000 ईंट को उठा करके कहीं रखना। ये लगाता है 5 दिन तो बी 2 गुना यानी 5 गुने 2 10 दिन लगा रहा है। तो प्रश्न में यही कह रहा है। तो 1 दिन में कौन कितना काम करेगा। तो चूंकि
ए x दिनों में एक काम करता है, ये x दिनों में एक काम करता है, इसीलिए ए एक दिन में कितना काम करेगा? कम काम करेगा, 1/x काम करेगा, 1/x भाग कार्य करेगा। पुनः बी उसी कार्य को 2x दिन में करता है, तो लिख सकते हैं बी 2x दिनों में एक काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? इसीलिए बी एक दिन में कम काम करेगा, यानी 1/2x होगा, इतना भाग कार्य करेगा। बोलो, नहीं समझ रहा है तो अब ये पूछते चलो, समझ रहा है ना? अब दोनों जब मिल जाएगा तो ए एक दिन में जितना काम किया, बी एक दिन में जितना काम किया, दोनों काम को जोड़ देंगे तो कहेंगे ना ए बी मिल करके एक दिन में इतना काम किया। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए एवं बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? एक दिन में किया गया कार्य बराबर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जोड़ बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में देखो, एक दिन में 1/x भाग ए करता है, इतना भाग काम। अब बी कितना करता है एक दिन में? तो एक दिन में 1/2x भाग करता है, 1/2x भाग काम करता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये 1/x प्लस 1/2x कोष्ठ में दे दो, इतना भाग काम कर रहा है दोनों। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? x और 2x का लघुत्तम 2x होगा। 2x में x से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2x में 2x से भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 2 इतना भाग काम हुआ। ये 2x 3, यानी 3/2x भाग काम करेगा दोनों मिलकर के। बोलो, ए एवं बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जोड़ बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। दोनों के काम को जोड़ दिए तो ए या बी एक दिन में कितना काम किया? तो 3/2x भाग कार्य किया। समझा? देखो, ये हम लोगों को निकला है ना, ए एवं बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकला है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण अगर नहीं मानते हैं तो लिख सकते हैं कि ए एवं बी 3/2x भाग काम कितना दिन में करता है? तो एक दिन में। ए एवं बी 3/2x भाग कार्य एक दिन में करता है, इतना भाग काम एक दिन में करते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे। बोलो, इसीलिए ए एवं बी एक भाग काम का मतलब हुआ एक दो पूरा काम। समझा? तो 3/2x भाग काम एक दिन में, इसीलिए एक भाग काम एक भाग काम का मतलब पूरा काम हुआ। ज्यादा दिन में होगा तो इसको 1/3/2x दिन होगा। अगर गुना करोगे तो गलती हो जाएगी, ये भी सोच करके। तो इतना बराबर हो गया, ये a/b/c के तर्ज पर है, c ऊपर आता है यानी 2x ऊपर आ गया, 3 नीचे, इतना दिन में। अर्थ ये हुआ, अतः ए एवं बी एक काम को, एक भाग काम का मतलब एक काम को ए एवं बी के द्वारा एक काम करने में लगा समय
कितना समय लगा? तो समय लगा 2x/3 दिन। इसको मान लेंगे समीकरण 1। एक माने कहाँ कहीं पर अब मानेंगे ए एवं बी के द्वारा एक काम करने में कितना समय लगता है? 2x/3 दिन। अब प्रश्न में कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर के इस कार्य को 15 दिन में करता है। इसका अर्थ है, लेकिन प्रश्न से ए एवं बी के द्वारा एक काम करने में लगा समय बराबर 15 दिन है न जी। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 में देखो, एक में कह रहा है ए एवं बी के द्वारा एक काम को करने में लगा समय इतना दिन है। दूसरा ये है ए एवं बी के द्वारा एक काम को करने में लगा समय 15 दिन है। तो दोनों तो बात एक ही है ना। तो समीकरण 1 और 2 से 2x/3 बराबर 15 होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिख सकते हैं हम लोग 2x/3 दिन बराबर 15 दिन। दिन कट जाएगा। अब तिरछा गुना करोगे तो कितना होगा? 15 या 45 होगा। 2x बराबर 15 या 45। इसीलिए x बराबर कितना होगा? 45/2। इतना लिखो तो लोग पहले। x का मान 45/2 जो आया है, x हम लोग किसको माने थे? माना कि ए x दिनों में काम समाप्त करता है, याद है ना। यानी लिखे थे माना कि ए x दिनों में एक काम करता है। याद करो पहली पंक्ति। तो b कितना? 2 गुना टाइम लेता है। b 2x दिनों में एक काम करता है। शुरू वाली बात है ना इसी जी। इसका मतलब a जो है 45/2 दिनों में एक काम करेगा और b 2 x का मान बैठाओ 45/2। 2 कट गया तो b 45 दिन में, इसका 2x हुआ 45 दिन में ये काम भी करेगा। और ये 22.5 दिन में ये एक काम करेगा। इसका दुगुना टाइम ये ले रहा है 45 दिन। तो बोलो समझा? इस पाठ में भी यही हिसाब रहने दो।